हेलो बच्चों इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवि विद्यापति के दूसरे काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या जानी थी। अब बच्चों हम लोग तीसरे पद के काव्यांश की व्याख्या जानेंगे। काव्यांश बच्चों इस प्रकार है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मूदि रहे दू नयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर देई झापड़ कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनि गुनि प्रेम तोहारा। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई, पुनि तही उठई न पारा। कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी, नयन गरे जल धारा। तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। भनहि विद्यापति शिव सिंह, नरपति लखिमा देई रमान। ये काव्यांश थी बच्चों। आइए संदर्भ पहले जैसा ही है, प्रसंग के विषय में जाने। प्रसंग में कवि ने क्या बताया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नायिका की विरह से उत्पन्न दुखद स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ कवि ने विरहातुर नायिका का दुख भरा चित्रण किया है। आइए व्याख्या के बारे में जानें। काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। कवि नायिका राधा की विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका विरह के आवेग को सहन नहीं कर पा रही है। नायिका राधा जी हैं जो विरह की अवस्था को सहन नहीं कर पा रही हैं। इतना अधिक उनके अंदर दुख करुणा उनका हृदय भरा हुआ है जो असहनीय हो गया है, जो सहन करने लायक नहीं रह गया है। वह पुष्पों से लदे बाग को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। जो पुष्पों से लदे हुए बाग हैं उन्हें देख करके वे अपनी आँखों को बंद कर लेती हैं, क्योंकि पुष्पित बागों को देखकर उनका दुख और अधिक बढ़ जाता है। जो बाग हैं जो फूलों से लदे हुए हैं उनको देख करके उनका दुख काफ़ी बढ़ जाता है। कोयल की मधुर वाणी भौरों के कलरव से उनका हृदय दुख से भर जाता है। कोयल कि मधुर वाणी को सुन करके और भौरों के कलरव को सुन करके उनका हृदय का ताप और अधिक बढ़ जाता है और वह अपने दोनों कानों को भी बंद कर लेती हैं और उन्हें वह सुनना भी पसंद नहीं करती हैं। कवि कृष्ण को संबोधित करता हुए कहते हैं कि हे कृष्ण तुम मेरी बात सुनो। कवि किसको संबोधित कर रहे हैं? कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण तुम मेरी बात सुनो। वह सुंदरी राधा जब तुम्हारे गुण अथवा सुंदरता का बखान किसी को सुनाती है या स्मरण में लाती है तो उसकी व्यग्रता अधिक विस्तृत हो जाती है। जब राधा जी अपनी बातों को दूसरों को बताती हैं और उसको याद करती हैं तो इससे उनकी व्यग्रता और अधिक बढ़ जाती है। तुम्हारी प्रेम भावना उसे अधिक व्यग्र कर रही है। तुम्हारी जो प्रेम भावना है वह उनके दुख को और अधिक बढ़ा रहा है। राधा के दैन्य भाव का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि राधा इतनी दुर्बल हो गई हैं कि वह चल नहीं पाती। कृष्ण के चले जाने के बाद राधा जी ने खाना पीना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका शरीर बहुत अधिक दुर्बल हो गया। दुर्बलता के कारण वह चल फिर नहीं सकती। वह चलते चलते ज़मीन पर बैठ जाती हैं। जब वह चलती हैं तो थक जाती हैं, जिसके कारण वह ज़मीन पर बैठ जाती हैं। वह असहाय तथा दीन दृष्टि से चारों ओर देख रही हैं। वह अपने को बहुत ही असहाय सा महसूस कर रही हैं और चारों तरफ देख रही हैं। उनकी आँखों से आंसुओं का बहना बंद नहीं होता। उनकी जो नैन हैं उनसे जो आंसू बह रहे हैं वो बंद होने का नाम नहीं लेते। कृष्ण के विरह में नायिका पूर्णिमा के पूर्णचंद्र से घटते घटते चतुर्दशी का लुप्त प्राय चांद होती जा रही हैं। कृष्ण के विरह में कैसी होती जा रही हैं? पूर्णिमा के पूर्णचंद्र से घटते घटते चतुर्दशी का लुप्त प्राय चांद होती जा रही हैं। अंत में कवि विद्यापति कहते हैं कि
यह पद रानी लक्ष्मा देवी तथा अपने आश्रयदाता राजा सिंह को समर्पित करते हुए कहते हैं कि नरपति शिव सिंह अपनी रानी लक्ष्मा देवी के साथ रमण करते हैं। कवि विद्यापति ने किसके बारे में अंत में बताया है? लक्ष्मा देवी, और उनके आश्रयदाता कौन थे? राजा शिव सिंह, उनके बारे में बताया है। ये बच्चों काव्यांश की व्याख्या थी। आइए विशेष के बारे में जानें। विशेष में कवि ने क्या बताया है? विशेष में यह पद जो है भाषा कौन सी भाषा में लिखी हुई है? प्राचीन मैथिली भाषा में लिखी हुई कविता है। नायक के वियोग में विरह तु नायिका की मनोदशा का सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। नायिका राधा वियोगावस्था में अपनी सूध बूध खो बैठी है। यहाँ पर कोमल कांत पदावली द्वारा भावों को स्वाभाविक प्रस्तुति प्रदान की गई है। विरह की तीव्रता का भी वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार बच्चों ये आपके विद्यापति पद के अंतिम पद का प्रसंग व्याख्या थी, जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।